जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तब उनके साथ तमाम देशद्रोही और जिहादी ताकतें मौजूद थीं। फिर जब वो यूएस यात्रा पर थे तो वहां उनके मंचों पर खालिस्तानी और जिहादी ताकतें मौजूद होती हैं, जहां से वो बयान देते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है। The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India. जब वो यूके में होते हैं वो वहां से कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को इस मामले में दखल देना चाहिए। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, which is a real problem. ऐसा कहकर वो खुलेआम भारत विरोधी विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इनविटेशन देते हैं। और राहुल गांधी अभी जर्मनी गए तो सोरोस फाउंडेशन से जुड़े लोग भी वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में अब ये बेहद सामान्य हो चुका है कि उनके मंचों पर हमेशा ही भारत विरोधी तत्व मौजूद रहते हैं और उनको खुश करने के लिए राहुल गांधी विदेशी धरती से कोई ना कोई देश विरोधी बयान देते ही हैं। हाल ही में उनकी जर्मनी की यात्रा के दौरान बर्लिन के हर्टी स्कूल में हुई एक कार्यक्रम में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी कॉर्नेलिया वॉल के साथ उनकी फोटो मंच पर नजर आई। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के गुरु सैम पिट्रोदा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो अंकल सैम फिर से हुआ तो हुआ वाले मोड में आ गए। सैम पिट्रोदा जवाब देते हैं कि विदेशों में राहुल गांधी के कार्यक्रमों में किस प्रकार के लोग आते हैं इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे वो भारत में खुलेआम अराजकता की धमकी देने वाले जॉर्ज सोरोस के लोग ही क्यों ना हो। Okay, when we go to university, who is associated with whom is not our concern. We go to university. We are in public space. Okay? Now उनका जॉर्ज सोरोस के साथ कोई संबंध हो हमें कोई पता भी नहीं और we don't even care. अंकल सैम को ये तो पता होता है कि भारत सरकार विदेशों में राहुल गांधी पर नजर रखती है, लेकिन जिन कार्यक्रमों को वो खुद आयोजित करवाते हैं उनमें कौन लोग शामिल होते हैं उनके बारे में पूछे जाने पर वो कहते हैं कि हमें क्या पता है, हमारे कार्यक्रम में कौन शामिल होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। सैम पिट्रोदा कहते हैं कि ये सब बकवास है, कौन किससे जुड़ा है हमें ना तो पता होता है और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता यानी देश का लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, जब इस बारे में राहुल गांधी के विदेशी दौरे आयोजित करने वाले सैम पिट्रोदा को ही नहीं पता होता है, तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी के विदेशी दौरे उन भारत विरोधी ताकतों द्वारा ही आयोजित करवाए जाते हैं जो उनके मंचों पर मौजूद होते हैं। सैम पिट्रोदा ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के विदेश दौरे पर इंडियन एम्बेसी के लोग उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं को उनसे मिलने से रोका जाता है। सैम पिट्रोदा की इस नई स्पाई थ्रिलर के अनुसार भारत सरकार राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है। जिस व्यक्ति को ये तक नहीं पता होता है कि उसके नेता के मंच पर कौन बैठा हुआ है, यह व्यक्ति कौन है और उस कार्यक्रम को आयोजित करवा कौन रहा है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस ने राहुल गांधी के तमाम विदेशी दौरों की कमान दे रखी है। ऐसे में क्या इस बात की संभावना नहीं है कि कल को राहुल गांधी के मंचों पर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकी भी नजर आने लगे? यदि भविष्य में विदेशों में राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राहुल गांधी के विदेशी दौरे तमाम भारत विरोधी ताकतों के इवेंट्स बन चुके हैं और कांग्रेस इन फॉरेन ट्रिप्स पर जो प्राइवेसी बनाकर रखती है वो किसी सिनिस्टर गेम का हिस्सा ही लगता है। देखते रहिए ऑप इंडिया।